अच्छा जी, उसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग ए बी, मतलब ए बी से स्टार्ट होना चाहिए, ए अभी नहीं, ए के बाद बी, तो एक पैटर्न से स्टार्ट होना चाहिए। वो पैटर्न क्या है? ए बी। तो पैटर्न क्या है? ए बी। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में तो ए आना चाहिए, लेकिन ए के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। इसमें कुछ भी है तो अगर इसके कुछ स्ट्रिंग लिख लें हम, तो वो होगा ए बी सबसे स्मॉल, ए बी ए बी बी, ए बी ए बी एंड सो ऑन। शुरू में बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने कहा सर सबसे पहले तो मैं इनिशियल स्टेट बनाता हूँ। दो ही चीजें हैं, शुरू में ए आएगा या बी। तो देखें, जब आप स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट में अगर बी आ गया तो क्वेश्चन तो आगे बढ़ेगा ही। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप तो शुरू में ए देखना चाह रहे थे तो और आपको ए मिला नहीं। सही है ये बात? शुरू में आप ए देखना चाह रहे थे और आपको ए नहीं मिला। फिर अगर स्टार्ट में ए आता है तो आप चले गए एक ऐसी जगह पर जो आपको याद रखनी है। अगर स्टार्ट में ए आ जाता है तो आपको याद रखना है, क्योंकि ए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ए के बाद बी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट में अगर ए आता है तो फर्दर प्रोसीड करेंगे, अगर बी आता है तो रिजेक्ट कर देंगे। अब दो ही चीजें हैं, आपको शुरू में ए मिल गया, अब ए के बाद हो सकता है ए मिल जाए, ए के बाद हो सकता है बी मिल जाए। तो अगर ए के बाद ए मिलता है तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? अगर दोबारा ए आ गया तो, अगर ए के बाद ए आ गया दोबारा तो हम चले जाएंगे डेड स्टेट पे। क्यों? क्योंकि आपका पैटर्न ब्रेक हो गया है। आपका पैटर्न क्या हो गया? ब्रेक हो गया। आप जिस पैटर्न को ढूंढ रहे थे वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो फिर अगर ए के बाद बी आता है तो आपने कहा कि भाई देखें ए बी आ गया शुरू में और मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ए बी की, तो बस अब हर चीज को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। इस क्वेश्चन की ना चार तरह की कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि आप शुरू के दो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है आपको ये मिले, हो सकता है आपको ये मिले, हो सकता है आपको ये मिले, हो सकता है आपको ये मिले। तो ये दोनों तो आपने शुरू में रिजेक्ट कर दिए, क्यों? ये बी से स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन इन दोनों को आप आगे लेके चले, इन दोनों को आप आगे लेके चले, इन दोनों में आगे लेके चलने का मतलब है क्वेश्चन में रहे, और जैसे ही आपको इसके बाद ए मिला तो इसको भी आप डेट पे ले गए। सही है, और बी वाले को आप फर्दर आगे ले गए। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग चेक कर रहे होते हैं, तो पूरे सब स्ट्रिंग को सेम रहना चाहिए। फर्स्ट करें, मैंने कहा कि वो तमाम स्ट्रिंग जो कि नम से स्टार्ट होते हैं, NUM, तो अब आप तीनों का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, और अगर कहीं पर भी कॉम्बिनेशन टूट रहा है तो आप डेड स्टेट पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया स्टार्ट विद ए बी। ठीक है, स्टार्ट विद ए बी। तो सवाल यहाँ तक तो बताइए। डेफिनेटली बेटा वी आर आफ्टर ए बी, कि अगर ए बी से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद कुछ भी आए तो आने दें बस। सब स्ट्रिंग तो ए बी से स्टार्ट हो गया ना बेटा। स्टार्ट विद है तो एंड विद भी कर लेते हैं इसको, ताकि ये भी थोड़ा सा। अब अगेन स्ट्रिंग लिखते हैं, सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा ए बी, फिर होगा ए बी, फिर होगा बी ए बी, फिर होगा ए बी एंड सो ऑन। फोकस किस पे? लास्ट में ए बी आ। तो अगेन हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है बेटा कि इसमें डेड स्टेट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी डेड स्टेट? क्योंकि क्वेश्चन डिसाइड ही एंड में कर रहा है। जब क्वेश्चन में डिसीजन ही बिल्कुल एंड में हो रहा है तो डेड स्टेट की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? डेड स्टेट नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। तो अगेन हर जब भी ए आएगा तो हम ये समझेंगे सेकंड लास्ट है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? ये देखें, शुरू में हम खड़े में हमें बी मिलता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि वी आर आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने कहा भाई हमें तो ए बी ढूंढना है, और ए बी तो हमें मिल जाएगा। जहां पहला ए मिलेगा हम कहेंगे भाई हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है इसके बाद बी मिल जाए और वो आखिरी हो। सही है, और से देखिएगा, जहां ए मिला हमने अपनी पोजीशन चेंज की, क्योंकि हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है ए बी का, और वो भी एंड में। अब अगर इस ए के बाद ए मिलता है
तो क्या हमारा पैटर्न ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, या पैटर्न अभी भी कंटिन्यू चल सकता है, कंटिन्यू चल सकता है ना। अगर ए के बाद ये मिलता है तो हम यहीं खड़े रहेंगे, क्यों, हम इस ए को नहीं पिक करेंगे, इस ए को ले लेंगे अपने पैटर्न के अंदर। देखें आपको ये मिला, हो सकता है आपको इसके बाद ये मिल जाए, तो आप इसको ले लें आगे वाले को, इसको इग्नोर कर दें। तो इग्नोर करने का तरीका क्या, आप यहीं खड़े रहें, ठीक है। ए के बाद अगर ए मिलता है तो आप यहीं खड़े रहेंगे, लेकिन अगर ए के बाद बी मिलता है तो आप चले जाएंगे यहाँ पर, और आप सपोज कर लेंगे कि ये बिल्कुल आखिरी ए बी है, या तो ए बी ये वाला या ए बी ये वाला। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि भाई आपको ए बी के बाद क्वेश्चन खत्म ना हो रहा और ए बी के बाद आपको ए मिल जाए, तो क्या होना चाहिए, आप सी पे खड़े हो और आपको स्मॉल ए मिल जाता है, तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल अगर आप सी पे खड़े हुए हैं तो आपको स्मॉल ए मिलता है, तो आप इसको डेड स्टेट पे नहीं भेजेंगे, आप इसको भेज देंगे कहां पर, बी पर, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल उसके बाद आपको दोबारा से क्या मिल जाए, बी मिल जाए। तो अगर ए के बाद दोबारा से बी मिल जाए तो आप फाइनल पे आ सकें, तो आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां से बी देख के आप फाइनल पे आ सकते हैं। गेट क्लियर। और अगर ए बी के बाद आपको बी मिलता है तो आप यहीं खड़े, तो आप क्या करेंगे, अगर ए बी के बाद आपको बी मिलता है, अगर ए बी के बाद आपको बी मिलता है तो क्या करेंगे, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन हो रहा है बीबी पे एंड, तो आप इसको कहां लेके भेजेंगे, बेटा बीबी पे एंड हो रहा है, आप इसको भेज देंगे ऐसी जगह पे कि अगर वहां पर दोबारा से ए बी आता है तो आप फाइनल पे जा सके, तो आपका पैटर्न पूरा ब्रेक हो गया, तो आप इसको वहां भेज देंगे इनिशियल स्टेट पे। क्यों इनिशियल स्टेट पे भेज देंगे, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अगर इसके बाद दोबारा से ए और बी का पैटर्न आता है तो आप फाइनल पे चलेंगे, आप सी पर नहीं रहेंगे। सी पर क्यों नहीं रहेंगे, सी पर इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि फिर बी भी हो जाएगा, और बी भी अगर कोई चीज एंड होगी तो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर। देखें बेटा, आप आपका क्वेश्चन बिल्कुल एंड में डिसाइड कर रहा है। अब आपके पास करते हैं ए बी आ गया, ए बी, अगर ए बी के बाद बी आता है, अगर ए बी के बाद बी आता है तो एंड किस पे हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है, एंड हो रहा है बी बी पे, तो बी बी पे आपको एक्सेप्ट नहीं करना, बी बी पे आपको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आप इसको यहीं बना देंगे तो ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, समझ रहे हैं हसीब, बी बी पे अगर आप इसको यहीं बना देंगे ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, पर हम तो ये नहीं चाहते एक्सेप्ट करें, हम ये चाहते हैं कि अगर बी बी पे एंड हो तो इसको कहीं और भेज दें। तो ए बी पे कहाँ एंड हो रहा है बेटा, बी बी पे एंड हो रहा है। जी ठीक है, अच्छा जी ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन, कंटेन अ सब स्ट्रिंग ए बी, कंटेन अ सब स्ट्रिंग ए बी, इसका मतलब है ए बी का सब स्ट्रिंग होना चाहिए, एक हो एक से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए देखिए ये ए बी, ये ए बी, जैसे ये ए बी आया उसके बाद कुछ भी आया एक्सेप्ट है, उसके बाद हो सकता है 50 दफा ए बी आ जाए, लेकिन हम पहले ए बी के बाद क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखें पहले ए बी के बाद अब कुछ भी आया हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात। तो जहां हमें ए बी मिल जाए, जरूरी नहीं है स्टार्ट में मिले, जरूरी नहीं है एंड में मिले, जरूरी नहीं है सेंटर में मिले। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देख रहे हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं ए बी के पैटर्न का, अगर हमें शुरू में बी मिलता है तो हमारे काम का नहीं है, अगर ए मिलता है तो हम चले गए इस पे,
अगर ए के बाद दोबारा ए मिलता है तो स्टिल वी आर इन द पैटर्न, और अगर उसके बाद बी मिलता है तो ये हमें मिल गया ए बी का पैटर्न, और अगर ए बी का पैटर्न मिल गया उसके बाद कुछ भी आए वो हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी आएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मीनवाइल हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम स्टेट्स कंप्लीट है। सवाल है यहाँ तक? अच्छा जी, अभी ये क्वेश्चन होगा है कि भाई कंटेन और स्टार्ट और एंड, ये अब इनको अगर कंबाइन करके सॉल्व करें, लाइक स्टार्ट एंड एंड विद ए, स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए, सही है? स्टार्ट विद ए एंड विद ए। तो आप सबसे पहले अगेन क्या करेंगे, इसकी लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिख लेंगे। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा, ए या डबल ए? ए, ठीक है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका, ए, क्योंकि ये स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए पे हो रहा है। सही है। अब आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप सोचिए कि सर सबसे छोटा स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट करवाना है, हमारे दिमाग में बात है। सबसे छोटा स्ट्रिंग जो होता है उसको आप डायरेक्ट भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। देखिए आपने बोला सर ठीक है सबसे छोटा स्ट्रिंग, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं सबसे पहले सबसे छोटे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा, और आपने इसको फाइनल स्टेट बना, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ऐसा ही है ना? कुछ भी सोचे समझे बगैर आपने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। अब आप आए, आपने कहा सर बताएं इसमें डेड स्टेट आएगी या नहीं आएगी? क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि इसमें स्टार्ट का जिक्र भी होता है, और अगर स्टार्ट में कोई चीज आ जाती है तो उसको चेक करने के लिए तो डेड स्टेट आती है कि अगर वो चीज नहीं आ रही तो हम डेड स्टेट पे चले गए, ठीक है। तो अगर स्टार्ट में बी आता है तो हम डेड स्टेट पे चले गए, अगर ए आ गया तो हम आगे बढ़ गए, और हमें पता है मिनिमम ए एक्सेप्ट करवाना है। अब कैपिटल बी पे चलते हैं। कैपिटल बी पे आप स्मॉल ए देख के आए, दो ही चीज है कि आपको स्मॉल ए मिलेगा या स्मॉल बी मिलेगा, ऐसा ही है। कैपिटल बी पे आप दो चीजें देख के आए कि आपको स्मॉल ए मिलेगा या स्मॉल बी मिलेगा। अगर स्मॉल ए मिला तो आप यहीं खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप ए पे स्टार्ट कर रहे हैं, ए पे एंड कर रहे हैं। और अगर बी आया तो क्या करना चाहिए? अगर बी आया तो क्या करना चाहिए? उसामा हुसैन, अब आ रही है आवाज? अगर बी आया तो क्या करना चाहिए? नहीं, आप सब लोग मेरी बात समझेंगे। बेटा बी आया तो डेड स्टेट पे क्यों जाएंगे? हो सकता है बी के बाद दोबारा से ए आ जाए। सही कह रहा हूँ गलत? ए पर भी नहीं जाएंगे। अच्छा चलें ए पर चले जाते हैं, कॉपी नहीं कीजिएगा। देखिए डेड स्टेट पे क्यों नहीं जा रहा वो तो क्लियर हो गई बात। डेड स्टेट पे क्यों नहीं जा रहा वो तो क्लियर हो गई बात। डेड स्टेट पे इसलिए नहीं जा रहा है कि उसके बाद मजीद कोई आपत्ति है। अब मैं वापस ए पे क्यों नहीं जा रहा ये भी समझ लें। अगर फर्ज कर लें आपने जो ऑटोमेटा भी मुझे डिजाइन करके दिया है इसको मैं ये इनपुट दूं,
बताइए एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट? आप अगर जनरली बात करें तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन आपका ऑटोमेटा इसको रिजेक्ट कर रहा है। देखिए वेरीफाई कीजिए, आपका ऑटोमेटा रिजेक्ट कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है ना। अगर आप बी को इधर ले गए, देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद ये पॉइंट आप लोगों ने मिस कर दिया है। जब किसी चीज का रिकॉर्ड रखना होता है ना, तो वहां पर उधर नहीं, अब आपने स्टार्ट का रिकॉर्ड रखना है। आपने कहा सर स्टार्ट भी दे, अब अगर आप स्टार्ट भी दे के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो आप दोबारा से कभी भी स्टार्ट पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड रख लिया है, आपने अपनी पोजीशन इसलिए चेंज की थी कि मैं ये याद रखना चाह रहा हूं कि शुरू में ए आया था। बात समझ रहे हैं? मैंने अपनी पोजीशन इसलिए चेंज की थी कि मैं ये याद रखना चाह रहा हूं कि शुरू में ए आया था। अब अगर आप दोबारा से स्टार्ट पे चले जाएं किसी भी ट्रांजिशन से, तो क्या आपको याद रहा कि आपने क्या से शुरू किया था? आप तो इनिशियल स्टेट में। ऑटोमेटा में अगर आप इनिशियल स्टेट पे आ जाते हैं कहीं पर भी घूम के, तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट हो गया। इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट हो गया। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना ये कि भाई आपने ये सारा काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, वापस आप इधर आ गए, तो जीरो वर्ड डन है आपका। ऐसा ही है ना? तो ऑटोमेटा में भी कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें। एज इट इज ये बात नहीं है, लेकिन ऑटोमेटा में क्या है, अगर आप इनिशियल स्टेट पे दोबारा वापस आ गए, इसका मतलब है आपने आपने जो भी काम किया है वो सब ऑटोमेटा की नजर में खत्म हो गया है। अब आप बोले सर वो मैं उसमें भी तो ये काम कर रहा था मॉड 3 वाले में। तो देखिए मॉड 3 वाला स्टार्ट वाली बात नहीं कर रहा था, मॉड 3 वाला बात आपसे कर रहा था मॉड 3 की रिमाइंडर की, साइकिलिक की। तो उसमें तो वो वापस आएगा, वो वापस आता है ना, तो जीरो रिमाइंडर दोबारा आ गया। देखिए दोबारा से जीरो आ गया, 1 2 0 1 2। ऐसा नहीं था वो ये याद रख रहा हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो ऐसे याद नहीं रखता ऑटोमेटा। आपका क्वेश्चन इस तरह पे डिजाइन होगा, लेकिन ऑटोमेटा इसको जीरो ही समझता है। आप 50 दफा इसमें आ जाए, आखिरी जब 50 दफा आपके फाइल में 150 है, उसके फाइल में जीरो ही है। समझ रहे? पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? तो इसीलिए आप दोबारा से इनिशियल पे नहीं जाएंगे, आप जाएंगे किसी और स्टेट पे। अब देखिए स्टार्ट विद ए एंड विद बी हो रहा है, तो रिजेक्ट हो रहा है, मतलब नॉन एक्सेप्ट है बिल्कुल। और अगर इसके बाद दोबारा बी आता है तो यहीं खड़े रहे, ठीक है। अभी भी बी पे एंड हो रहा है, और अगर ए आता है तो कहां चले जाए? यहाँ पे चले जाए। देख लें, अब आप वापस इनिशियल पे नहीं जा रहे, इनिशियल पे जाने का रास्ता ही नहीं है। समझ रहे हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, देखें अगर मैं इसको बी कर दूं तो बताएं क्या होगा। तो अब ये बी वाला एक्सेप्ट करेगा, तो यहां से ही हटा दें इसको और ये फाइनल हो जाएगी। सही है? चलें इसको मैं डाल रहा हूं मैं। अच्छा इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वो ये है, स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम सिंबल। बिल्कुल, अगर ए से शुरू होगा तो ए पर एंड होगा, अगर बी से शुरू होगा तो बी पर एंड होगा। सिंपल सी बात है ना। इसके कुछ स्ट्रिंग लिखवा दीजिए, कुछ स्ट्रिंग बता दीजिए इसके, सबसे छोटा स्ट्रिंग।
इसमें एप्सिलॉन आएगा, इसमें एप्सिलॉन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि वो स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल है। सही है। अच्छा जी, अब देखें दो अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब ये है कि पहले तो मुझे ये बताइए क्या इसमें डेड स्टेट आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि ए पे भी काम हो रहा है और बी पे भी काम हो रहा है। तो अगर ए आता है तो आपको ए चेक करना है एंड में, बी आता है तो बी चेक करना है। तो इस क्वेश्चन की लॉजिक को जिस तरह से बनेगी कि अगर ए आता है तो आप अलग रास्ते पे जाइए और अगर बी आता है तो अलग रास्ते पे जाइए। अगर ए आता है तो एक रास्ते पे जाके उसी रास्ते पे एंड में भी ए चेक करना है। अगर बी आता है तो उसी रास्ते पे जाके एंड में बी चेक करना है अलग रास्ते पे, ठीक है ना? तो कुछ इस तरह पे डिजाइन कर लेते हैं कि हमने कहा सर अगर शुरू में ए आता है, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है बेटा, ऐसे ही होगा। 3 फाइनल होंगी, जैसे इनिशियल आई तो उसको फाइनल बना दिया। क्यों? क्योंकि आपसे एप्सिलॉन भी क्या हो रहा था, एक्सेप्ट हो रहा था, ठीक है। जैसे ही इनिशियल आई आपने उसको फाइनल बना दिया। अब आप आए, आपने कहा सर मैं तो पहले ए का काम कर रहा हूँ, तो आपने कहा सर ठीक है, सिर्फ ए आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर ए के बाद ए आएगा तब भी वो एंड भी दे हो रहा है। अगर ए के बाद बी आ रहा है तो मैं इसको भेज रहा हूँ कहीं और, तो बी के बाद बी आ रहा है तो यहीं खड़ा हुआ हूँ, तो बी के बाद ए आ रहा है तो मैं यहाँ चला जाऊँ। इतना क्वेश्चन स्टार्ट भी देखा है, एंड भी देखा है। इतना क्वेश्चन स्टार्ट एंड एंड भी देखा हो रहा है। बस यही काम कॉपी कर दीजिए बी के लिए अपोजिट ट्रांजिशन के साथ। अगर बी आया तो एक्सेप्ट, अगर बी के बाद बी आया तब भी एक्सेप्ट, अगर बी के बाद ए आया तो इधर ले गए, अगर ए के बाद आया तो इधर ही रखा, और अगर बी आ गया तो इधर ले गए। गौर से देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है जिनको हमने सेम कर दिया, मर्ज कर दिया एक साथ। स्टार्ट भी दे तो एंड भी दे होगा ऊपर, अगर स्टार्ट विद बी होगा तो एंड भी। आपका स्ट्रिंग अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, उसका नीचे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे वाला काम कर लेगा, ऊपर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इज इट क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक तो बताइए। डेफिनेटली इनिशियल भी फाइनल होगी। एप्सिलॉन बेटा इसलिए आया कि वो सेम सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, सेम पे एंड हो रहा है, सेम सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, सेम सिंबल पे ही एंड हो रहा है। सही है। इनिशियल फाइनल इसलिए होगी क्योंकि एप्सिलॉन आ रहा है बेटा, ठीक है। मिटा दें इसको।
अगर आपसे कहा जाए स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, तो इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या होंगे? क्वेश्चन में चेंजेस आपको समझ में आ जाएंगे। अगर ए से स्टार्ट स्टेट तो यही होंगी, फाइनल स्टेट चेंज हो जाएंगी। स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, तो ये देखिए कुछ भी नहीं है, बस जो आपकी फाइनल स्टेट्स थी वो चेंज हो जाएंगी और इनिशियल स्टेट हट जाएगी फाइनल पे से, क्योंकि अब एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपकी कौन कौन सी फाइनल स्टेट हो जाएंगी आपको पता है। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड होगा। ठीक है, तो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा ये होता है सेट थ्योरी में कि इफ अ सेट इज ए, तो ए प्राइम वुड बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और चूंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो 9-10 क्लास के होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया जाता है कि भाई यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेके 18 तक है या 1 से लेके 15 तक है, इनफाइनाइट नहीं दिया जाता वहां पर। ऐसा ही है ना, ताकि वो सॉल्व कर सके। हाँ बेटा, आप बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए बात करेंगे, तो अभी शुरू में आपके डीएफए चल रहे हैं, फिर एक कैटेगरी आएगी लैंग्वेजेस की जो कि डीएफए भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो अगेन मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे चीजें एंड की तरफ आती रहेंगी। डीएफए हमारा दूसरा हफ्ता चल रहा है, क्योंकि पहली क्लास में तो हमने कुछ नहीं किया था, तो 2 हफ्ता अगले हफ्ता भी थोड़ा बहुत चलेगा, और उसके बाद जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन। वो क्या होती है वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर एनएफए पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे डीएफए की लिमिटेशंस क्या है। अभी तो हमें डीएफए में एक्सपर्ट होना है, जब तक हमें ये समझ, अब मैं क्वेश्चन दूं और आप देख के बता देंगे डीएफए बनेगा नहीं बनेगा, वो चीज पे आएंगे हम। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें डीएफए ना बन पाए, तो उसके लिए फिर हमें कुछ नेक्स्ट कैटेगरी पढ़नी पड़ती है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के पैटर्न जो है ना वो आप रिकग्नाइज करते हैं, और लैंग्वेजेस का मतलब बेसिकली यहाँ पर पैटर्न ही होता है। एक लैंग्वेज अभी मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी आएगी जिसका मैं डीएफए आपसे कह दूं बना दें, आप नहीं बना सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके डीएफए पॉसिबल हैं। इज इट क्लियर? देखिए कोर्स का नाम भी ऑटोमेटा थ्योरी है ना, तो इसका मतलब यही है कि ऑटोमेटा ही होंगे। और वो किस तरह के हो सकते हैं? हो सकता है वो पुश डाउन ऑटोमेटा हो जाए, हो सकता है वो ट्यूरिंग मशीन हो जाए। वो अभी एक आध हफ्ते और फिर देखेंगे कि भाई डीएफए की क्या लिमिटेशन होती है। खैर, बात मैं ये कर रहा था कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाँ अभी पूछता हूँ, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस ए। अब अगर मैं आपसे कहूँ लैंग्वेज है कैपिटल एल, तो आप कहेंगे सर उसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस एल, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही ना। अब अगर आपसे पूछूं यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर सिग्मा। नहीं बेटा, यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिसमें तमाम कॉम्बिनेशन आ रहे होते हैं सिग्मा के। अगर आपने पहली क्लास अटेंड की थी तो सिग्मा क्लोजर, जिसके अंदर सिग्मा क्या है, सिग्मा ए कॉमा बी, हम ए कॉमा बी की बात कर रहे हैं, तो ए कॉमा बी के क्लोजर का मतलब ये होता है हर कॉम्बिनेशन ए बी का। समझ रहे हैं? ए और बी का हर कॉम्बिनेशन, आपने जितनी भी लैंग्वेजेस की हो सब उसमें आ रही है। स्टार्ट विद ए एंड विद बी, स्टार्ट विद बी एंड विद ए डबल बी, 2 दफा ए 4 दफा बी, हर कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? तो यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर होता है सिग्मा क्लोजर, जिसमें
सिग्मा का हर कॉम्बिनेशन होता है। सिग्मा क्या है? ए या बी। पॉइंट समझ में आ गया ये वाला? अब ये देखें, इसका मतलब है ये होती है बस, ठीक है, लैल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए, तो बताएं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इन वर्ड्स? वर्डिंग में बता दें इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जी बेटा, जो ए से स्टार्ट ना हो, स्टार्ट विद बी नहीं होता बेटा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, नॉट लगा दें आप, तो नॉट स्टार्ट विद ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट स्टार्ट विद ए। मैं फर्क बता देता हूँ अब्दुल हसीब, अच्छा वो आपने ये कह दिया ताकि लोगों को समझ में भी आ जाए। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉट स्टार्ट विद ए एंड स्टार्ट विद बी। नॉट स्टार्ट विद ए एंड स्टार्ट विद बी में डिफरेंस है। अगर आपसे कहा जाए कि स्टार्ट विद ए की आप स्ट्रिंग लिखें तो आप बोलेंगे सर ए बी ए एंड सो ऑन, ऐसा ही है ना बेटा? ऐसा ही है ना? अगर आपसे कहा जाए नॉट स्टार्ट विद बी लिखें, नॉट स्टार्ट विद ए लिखें, तो नॉट स्टार्ट विद ए में क्या होगा? एप्सिलॉन आएगा, बी आएगा, बी ए आएगा, बी बी आएगा एंड सो ऑन। और अगर आपसे कहा जाए स्टार्ट विद बी लिखें तो स्टार्ट विद बी ये होता है। आप समझ में आई मेरी बात? क्या फर्क है? फर्क क्या है? फर्क यह है एप्सिलॉन का। फर्क क्या है एप्सिलॉन का? नॉट स्टार्ट विद ए में एप्सिलॉन आता है, स्टार्ट विद बी में एप्सिलॉन नहीं आता है। इज इट क्लियर? सही है ना बेटा? तो हम कॉम्प्लीमेंट बनाना सिखा रहे हैं आपको डायरेक्ट, मतलब आसान तरीका है, इसलिए वो डिस्कशन भी मैं इसी लेक्चर में कर लेता हूँ। ये देखें, फर्स्ट करें आपसे कहा स्टार्ट विद ए का आप ऑटोमेटा बनाइए। ऑटोमेटा, आपने कहा सर वो तो मसला ही नहीं है, ये ले सर बन गया, ये तो अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। ये स्टार्ट विद ए का ऑटोमेटा है, ऐसा ही है। ये स्टार्ट विद ए का डीएफए है, ये हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है जो ए से स्टार्ट हो रहा होता है और बी पे स्टार्ट नहीं हो रहा होता, उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा था एक्सेप्ट, बी से स्टार्ट हो रहा था रिजेक्ट। अब हमने कहा कि सर इसका ना आप कॉम्प्लीमेंट बनाइए, तो नॉट स्टार्ट विद ए होता है। ऑल दो के हम इसका डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट बनाने का तरीका यह है कि अगर फर्ज कर लीजिए किसी लैंग्वेज का आपसे कहा जाए कि इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बनाइए डीएफए में, तो आपके पास तरीका क्या है? आपके पास तरीका यह है कि आप इस ऑटोमेटा को एज इट इज कॉपी कर दें, एज इट इज कॉपी कर दें, एज इट इज। लेकिन बस एक चीज कॉपी ना करें, सॉरी, इस ऑटोमेटा को एज इट इज कॉपी कर दें, सिवाय जितनी स्टेट है, जो ट्रांजिशन जहां पर है वो ट्रांजिशन, जो इनिशियल स्टेट जहां पर है उस इनिशियल स्टेट को कॉपी कर दीजिए, सिर्फ फाइनल स्टेट को कॉपी नहीं कीजिए। आपसे कहा गया है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट बनाइए, हम इसको समझ के नहीं बना रहे, इसकी मदद से बना रहे हैं। हम इसको समझ के भी बना सकते हैं, हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन हम इसकी मदद से बना रहे हैं। तो अगेन हमने क्या कहा? हमने कहा कि सर हम इसको कॉपी कर रहे हैं एज इट इज, और जो इनिशियल स्टेट जहां पर थी उसको वहीं बनाया, जो स्टेट जहां पर थी उसको वहीं बनाया, सिर्फ फाइनल स्टेट को कॉपी नहीं किया। हर ट्रांजिशन भी वैसी है, ऐसा ही है ना? कोई फर्क तो नहीं है सिवाय फाइनल स्टेट के? कोई फर्क तो नहीं है फाइनल स्टेट के? ऐसा है ना, कोई भी फर्क नहीं है फाइनल स्टेट के। ठीक है, बिल्कुल सेम बनाया है। बस अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि जहां जहां ओरिजिनल ऑटोमेटा में नॉन फाइनल स्टेट थी, यहां पर उसको फाइनल बना दीजिए, और जो फाइनल थी उनको नॉन फाइनल बना दीजिए। दोबारा सुन लीजिए बेटा, मैं एंड अजीम, जो जो नॉन फाइनल थी उनको फाइनल बना दीजिए, और जो फाइनल थी उनको नॉन फाइनल बना दीजिए। तो बताइए
ऑटोमेटा 1 में नॉन फाइनल कौन कौन सी थी? ऑटोमेटा 1 में नॉन फाइनल कौन कौन सी थी? ए एंड सी। तो ए एंड सी को मैंने फाइनल बना दिया। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, मैं इसकी मदद से बना रहा हूँ ये, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने इस फाइनल को नॉन फाइनल बना दिया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनाते हुए बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनाते हुए आप हर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब आप देख लीजिए, क्या ये स्ट्रिंग नॉट स्टार्ट विद ए को एक्सेप्ट करता है ऑटोमेटा? एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है और बी से स्टार्ट होने वालों को भी एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने कहा स्टार्ट विद ए का आप कॉम्प्लीमेंट बनाइए, तो आपने ऐसे बना दिया। मैंने कहा स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आपने बोला नॉट स्टार्ट विद ए। एक स्टूडेंट ने कहा स्टार्ट विद बी, मैंने कहा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इवन लेंथ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इवन लेंथ का, इवन लेंथ, इवन लेंथ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो आप ऑड भी कह सकते हैं और नॉट इवन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट इवन या ऑड एक ही बात है, क्योंकि उसमें कोई तीसरी चीज नहीं होती। आप नॉट इवन कह लें या ऑड कह लें, एक ही बात है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है इस वाले क्वेश्चन से उस वाले क्वेश्चन का? क्योंकि इसमें स्टार्ट विद बी के अलावा कुछ और भी मौजूद है। उस क्वेश्चन में सिर्फ इवन नहीं होता तो ऑड होता है, उस क्वेश्चन में इवन नहीं होता तो क्या होता है? ऑड होता है, समझ रहे हैं? उस क्वेश्चन के अंदर अगर इवन नहीं होता तो सिर्फ ऑड होता है, ठीक है। तो देयर इज द डिफरेंस। ये फर्क है दोनों में। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट की जरूरत कब आती है? अगेन ये 7वीं 8वीं क्लास में कुछ थ्योरम्स है इसके, क्लीज थ्योरम, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट का एक थ्योरम प्रूव करते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा अभी मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें याद रहे। तो किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बनाने का सिंपल तरीका ये, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बनाने से बेहतर ये कि अगर ओरिजिनल मौजूद है तो उसका आप कॉम्प्लीमेंट बड़ा सिंपल तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए प्लीज। आप लोग रिवाइज करते हैं लेक्चर? सभी बोलेंगे यस। मैं नहीं करता रिवाइज, है ना, बाकी सब करते हैं मेरी क्लास में।